हेलो गाइस, मैं बैक टू चैनल। मेरा नाम है अरुण। मेरा नाम है अमर। मेरा नाम है रविंदर। वाचिंग हाउस ऑफ रिएक्शन। तो टाटा आपने पहले स्टोरी पे रिएक्ट करने वाले हैं। आज हम रिएक्ट करने वाले गौरव भाई के वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल है अलकायदा ने दी मोदी एंड योगी जी को फाइनल वार्निंग। तो बेसिकली भाई जिस तरीके से इसका थंबनेल है उससे पता चल रहा है कि हाँ भाई राम मंदिर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं वार्निंग दी, क्योंकि इसके थंबनेल में राम मंदिर बना हुआ था। थंबनेल से ना देख रहा है कि डेंजर सी ना, मतलब कुछ वार्निंग दी है खतरनाक सी, और वो भी मोदी और योगी को। और सब कोई जानते हैं कि यहाँ पे क्या था अलकायदा कौन है। जबकि दो ही मेन लीडर है उसमें। तो इसमें कुछ क्लू दिया इसमें। और देखा जाए तो अलकायदा को सबके जानते हैं कि अलकायदा कौन है। अलकायदा वही वाला ग्रुप है जिसके अंदर ओसामा बिन लादेन उनका मेन लीडर था, जिसको अमेरिका ने उड़ाया था। अमेरिका ने उड़ाया था। और भाई देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली मोदी और योगी के साथ साथ राम मंदिर के लिए भी गलत बोला है। बाकी देखेंगे भाई, वो तो थंबनेल देख के लग रहा है कि हाँ भाई लग रहा है कि फाइनल वार्निंग दी है। वही मतलब कि देखा जाए तो भाई राम मंदिर के ऊपर भी कुछ ना कुछ बात बोली होगी उन्होंने, तभी शायद उन्होंने क्या होता थंबनेल लगा रखा है। बाकी देखते किस तरह की वीडियो रहेगी। तो बिना किसी देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट। लो फ्रेंड्स, गौरव और अमेरिका के ट्विन टावर को तबाह करने वाले अलकायदा का अगला निशाना है अयोध्या का राम मंदिर के लिए राइट। अलकायदा ने सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर गिराने की धमकी दे दी है। माइंड यू, ये कोई खोखली धमकी बिल्कुल नहीं लग रही है कि अलकायदा ने असम में इसकी प्लानिंग करना तक शुरू कर दी। 1 जनवरी 2024 जैसे ही अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर के खुलने की तारीख अनाउंस की, 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। इसके जवाब में सीरिया में बैठे अलकायदा ने ये रिलीज किया। यह है अलकायदा का अपना रैडिकल मैगजीन गजवाए हिंद, जिसके कवर पेज पर बाबरी मस्जिद को फीचर किया है और पीएम मोदी और योगी को ओपनली धमकी दी कि हम राम मंदिर को उड़ा देंगे और उसके जगह पर एक मॉस्क बना देंगे। इतना ही नहीं, इन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को ये कहकर बताने की कोशिश की कि भारत उनके लिए किसी जन्नुम से कम नहीं है और उन्हें अपना हक वहां पर नहीं मिलने वाला है, तो भारत से लड़कर ही उन्हें अपना हक मांगना। पर हमारे पीएम मोदी ने इसे टैकल करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया, ये कहकर कि भारत के मुसलमान बहुत बड़े देशभक्त है, वो भारत के लिए जीते और मरते हैं। Indian Muslims will live for India, they will die for India. लेकिन इसके अलावा अलकायदा ने पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने में असफल होने पर भी काफी ताने मारे और कहा कि उन्हें अपनी आतंकवादी गतिविधियों को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। अब फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही इंडिया अलकायदा के प्राइम टारगेट में से एक रहा है, और ऐसा खुद अलकायदा के फाउंडिंग फादर ओसामा बिन लादेन ने हमेशा कहा है। अभी हाल ही में बिन लादेन का लिखा हुआ एक खत अमेरिका के CIA ने डिक्लासिफाई किया, जिसमें ओसामा ने ये क्लियरली लिखा हुआ था कि अलकायदा के US पर जंग छेड़ने का सबसे बड़ा रीजन है कश्मीर इशू पर US का इंडिया को सपोर्ट करना। सो दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल। इनफैक्ट 1990s में तो ओसामा सूडान में बैठे बैठे इंडिया में आतंक फैलाने के लिए मिलिटेंट्स तैयार कर रहा था, जिसके बाद 2001 में ये ट्रेन मिलिटेंट्स कश्मीर मिलिटेंट ग्रुप हरकत उल मुजाहिदीन में शामिल भी हुए। लेकिन अलकायदा यहाँ पर भी नहीं रुका। इनफैक्ट उसने 15 अगस्त 2021 यानी इंडिपेंडेंस डे पर उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी लखनऊ पर एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला प्लान किया। पर थैंकफुली हमले के बस एक महीने पहले इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लखनऊ में अलकायदा के 2 स्लीपर सेल्स को पकड़ लिया। इनका मेजर मकसद था लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश के मेजर सिटीज इसके लिए उन्होंने प्रेशर कुकर बॉम्ब्स तक रेडी रखे। लेकिन इस पर और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके ये पता चला कि अलकायदा का एक और एक विंग आसाम में भी ऑपरेट कर रहा है और वहां पर भी 48 टेररिस्ट को अरेस्ट किया गया। बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग ओवर हियर इज ये सभी के सभी टेररिस्ट टीचर्स थे। सो बेसिकली यही लोग इंडियन यूथ को रेडिकलाइज करके भारत सरकार के खिलाफ जंग और गजवाए हिंद यानी कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया के मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। और फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अलकायदा का इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ गया है कि इन्होंने यहाँ पर बंगाली मुस्लिम्स को अपीस करने के लिए यानी उनको खुश करने के लिए म्यूजियम्स तक बनाए। और आज स्थिति कुछ इस हद तक बिगड़ चुकी है कि अलकायदा के सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग के वजह से इंडियंस अलकायदा ज्वाइन ही नहीं बल्कि उसके टॉप विंग्स को लीड तक कर रहे हैं। जैसे कि ये सारे स्लीपर सेल्स, इनको मंथली सैलरी मिलती है यूथ में गजवाए हिंद जैसे मिशन को फैलाने के लिए। सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए ये ऐसे भयानक काम कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह कई इंडियंस अलकायदा के टॉप पोजीशंस पर भी पहुंच रहे हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल अलकायदा के साउथ एशिया विंग AQIS का फर्स्ट लीडर था सनाउल हक। ये उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि सनाउल हक जो कि खुद एक ग्रेजुएट था, वो एक बहुत ही कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करता था।
उसके ग्रैंडफादर गांव के प्रधान थे और ग्रेट ग्रैंडफादर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और उसके ग्रैंड अंकल तो एक फ्रीडम फाइटर थे। लेकिन 1998 में सना घर छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। वहां कुछ साल वो टेररिज्म से रिलेटेड काफी सारे लिटरेचर को पाश्तो भाषा से उर्दू में ट्रांसलेट करता था। फिर वहां से वो अफगानिस्तान गया, जहां ओसामा ने उसके काम से खुश होकर उसे अलकायदा के प्रोपोगेंडा सेल में एक पोजीशन दे दी। इस सेल में रहकर उसने 4 किताबें लिखी एंड देन कुछ ही महीने में उसे AQIS का लीडर बना दिया गया। लेकिन हाल ही में हुए यूएस एयर स्ट्राइक में ये अफगानिस्तान में मारा गया। बट सोचने वाली बात यह है कि अलकायदा का प्रोपोगेंडा इन एजुकेटेड इंडियंस तक पहुंचाया कैसे जाता है? वेल, इसका एक जरिया है सोशल मीडिया। यस, अलकायदा सोशल मीडिया पर अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चलाता है और इस ऑपरेशन का भी चीफ एक इंडियन ही है। उसका नाम है फरहतुल्लाह खौरी। इसे आप एक तरह से अलकायदा का सोशल मीडिया मैनेजर समझिए। ये साउथ एशिया से अलकायदा और लश्कर तैयबा के लिए रिक्रूट्स को ढूंढता है और फिर इन न्यू रिक्रूट्स की टेरर कैंप्स तक की जर्नी को भी फंड करता है। कैन यू इमेजिन, ये पिछले 30 सालों से अलकायदा के लिए काम कर रहा है, लेकिन आज तक एक भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इसकी एक भी फोटो नहीं है। इनफैक्ट, डिड यू नो, अब तो इंटरनेशनली भी अलकायदा की पोजीशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अलकायदा के ये टेररिस्ट रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के अगेंस्ट लड़ भी रहे हैं। दिस इज ट्रू। नेटो ने हर एक टेररिस्ट को $1200 से $1500 यानी अराउंड $1 लाख पर रिक्रूट करके रखा है उनके साइड से जंग। सो बेसिकली इससे मेरा पॉइंट ये है कि इट्स हाई टाइम दैट इंडिया शुड स्टार्ट टू रिटेलिएट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कर भी रहे हैं। हमने हाल ही में MQ-9 रीपर ड्रोन को खरीदा है। सो बात ये है ना, 2022 में अमेरिकन आर्मी ने अलकायदा चीफ को मार गिराया, लेकिन ये किलिंग स्टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। ज़वाहिरी कैजुअली अपने बालकनी में खड़ा था जब ड्रोन्स ने उस पर एक सटीक निशाना साध कर उसे मार डाला। ये निशाना इतना सटीक था कि उसके आसपास उसके फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो बिल्कुल अनहार्म्ड बच निकले। और ये सब हो कैसे पाया? ऑल बिकॉज ऑफ MQ-9 रीपर ड्रोन, जो अभी फॉर्चुनेटली भारत के पास आ चुका है। बट बिना वेपन्स के भी इंडिया की इंटेलिजेंस ने अलकायदा के मंसूबों को अंजाम देने से रोक रखा है। हाल ही में अलकायदा तो भारत में एक प्लेन क्रैश करवाने वाला था। प्लान बिल्कुल तैयार था, काठमांडू एयरपोर्ट से कोई फ्लाइट को हाईजैक करके उसे दिल्ली के किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पर क्रैश लैंडिंग करा देना। लेकिन अगेन राइट टाइम पर इंडियन अथॉरिटीज को इसकी खबर मिली और उन्होंने नेपाल को अलर्ट कर दिया, जिससे पूरे काठमांडू एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया और ये हमला टल गया। बट फ्रेंड्स, जहां तक अभी राम मंदिर को लेकर दी हुई धमकियों का सवाल है, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। ये एक्चुअली अलकायदा की काफी पुरानी आदत है। जैसे जरा ये सुनो। चार्ली एब्डो एक ही जंग है, ख्वाह ड्रोन से लड़ी जाए या चार्ली एब्डो के कलम से, IMF और आलमी बैंक की पॉलिसियों के जरिए लड़ी जाए या अक़वाम मुत्तहिदा के कुफरिया चार्टर को मुस्लिम ममालिक पर मुसल्लत करके कैरी लॉगर बिल के जरिए लड़ी जाए या सरकारी मुफ्तियों के सियाही उगलते कलम से नरेंद्र मोदी की खून टपकाती जबान से लड़ी जाए या मुसलमानों को जिंदा जला दिए जाने के जरिए से, ये एक ही जंग है। 2014 में अलकायदा चीफ ज़वाहिरी ने एक नया विंग लॉन्च किया कॉल्ड अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, AQIS। इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार था। इसमें टेरर अटैक्स और रिक्रूटमेंट्स कराना इनका काम था। एवर सिंस देन अलकायदा ने इंडिया के सोशल हार्मनी को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की है। जैसे पिछले साल अप्रैल में इंडिया में हो रहे हिजाब प्रोटेस्ट में आपको याद होगा, ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। एक वीडियो जारी करके इस लड़की को आर ब्रेव मुजाहिद सिस्टर बुलाया है और उसकी तारीफ में कविता भी लिखी थी। इन प्रोटेस्ट के बारे में कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह कहा था कि ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि बच्चे इस तरह के वेनमस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर कर्नाटका की सरकार ने यह सवाल उठाया कि इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई बाहरी अनसीन पावर्स का हाथ जरूर है एंड नो प्राइजेस फॉर गेसिंग वो ऑर्गेनाइजेशन कौन है। लेकिन जून 2022 को अलकायदा ने तो सीधा सुसाइड अटैक्स की धमकी दी थी और उसके टारगेट्स थे गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली। एंड माइंड यू, ऐसा पहली बार हुआ है कि अलकायदा ने जगहों के नाम स्पेसिफाई किए। वेल, ये सब हुआ था बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा के बयान पर। उन्होंने लिटरली जंग का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ये तक कहा कि हम अपने बच्चों की बॉडीज पर एक्सप्लोजिव्स बांधकर यहाँ पर अटैक्स वेल, गवर्नमेंट ने तो तुरंत इन सिटीज और स्टेट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया और शायद उसी वजह से ऐसा कोई हमला नहीं हुआ। अब अलकायदा के इन साजिशों के जवाब में इंडिया के यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश दिया है कि अलकायदा मुसलमानों का रखवाला नहीं बल्कि उनकी परेशानी बन चुका है। देखिए, ये अलकायदा जो है वो मुसलमानों की हिफाजत नहीं है, चक्कर में सारा मुसलमान भारत में हर धर्म के लोग शांति से रहते हैं या उन्हें हर तरह का फ्रीडम मिलता है और इसीलिए अलकायदा को नहीं पता व्हाट इंडिया इज मेड ऑफ।
कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी काफी अच्छा जवाब दिया। अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। पर फ्रेंड्स, एक और पर्सपेक्टिव ये है कि हो सकता है कि अब अलकायदा धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस खो रहा है और इसीलिए वो ये सब धमकियां बस सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए दे रहा है, क्योंकि आईसिस जो कि एट वन पॉइंट अलकायदा का ही हिस्सा था, अब अलकायदा से ज्यादा पॉपुलर हो गया है। यंग जिहादी मिलिटेंट्स जिनमें माइंडलेसली बस अटैक करने का जोश है, वो अलकायदा को बहुत ही इनएक्टिव और लेड बैक मानते हैं। उनका ये कहना है कि अलकायदा इज डूइंग ऑल द टॉकिंग व्हेयरएज आईसिस इज डूइंग ऑल द एक्शन। ऑल्सो फ्रेंड्स, अल ज़वाहिरी के बारे में उनका कहना ये है कि उसमें ओसामा बिन लादेन जैसी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है। उनके वीडियो मैसेजेस बहुत ही लंबे और बोरिंग होते हैं और उसमें कोई मैस अपील नहीं होता है। सो बेसिकली कड़वी सच्चाई ये है कि ओसामा के मरने के बाद अलकायदा काफी वीक हो गया है, लेकिन ओसामा को मारना अमेरिका के लिए कोई आसान काम बिल्कुल नहीं था। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया कि इस ऑपरेशन को कैसे कंडक्ट किया गया और उसे क्यों समुंदर में ही दफनाया गया। उसे चेकआउट करने के लिए यहाँ पर क्लिक तो वरना इसको पता नहीं क्या भगवान। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। तरीके से भाई अलकायदा ने धमकी दे रखी है इंडिया को, बता रहा है मतलब हद गंद बन। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया का नमक खा रहे हो, फिर जो बड़े बड़े टेररिस्ट ग्रुप के जो हेड हैं जो चला रहे हैं उनको, वो इंडिया के क्यों होते हैं पता नहीं। फिर कुछ बोल दो तो भैया हमारे बारे में ऐसा बोल देते हैं कि फिर भैया तुम इनके बारे में देखो, हम लोग बोल लेते हैं लेकिन ये लोग नहीं बोलते कभी इनके बारे में कुछ, समझ ही नहीं आता मेरे को, इसीलिए गुस्सा आता है हमारे को वाकई में। अबे सबसे मेन चीज, अपने घर में खाने की दिक्कत पड़ी हुई है, दूसरों के घर में जा रहे हो भाई, दूसरों के घर में जा रहे खाना बांटने। किसी को अगर तुम फंडिंग कर रहे हो ना, वो आगे जाके तुम्हारे गले की हड्डी बनेगी। सही बात है। और क्या, अब यूक्रेन वॉर के अंदर, रशिया वॉर के अंदर तुम आतंकवादियों को फंडिंग कर रहे हो, डॉलर दे रहे हो, वो आगे जाके तुम्हारे ऊपर भी तो आ सकते हैं। और ये चीज भी है। और मेन चीज ये है ना, देखो इनके चक्कर में जो बेगना जो क्या मुस्लिम जो होते हैं, जो अच्छे मुस्लिम जो वो लोग क्या बदनाम होते हैं इनके चक्कर में, है कि नहीं। मोदी जी ने सीधा सही जवाब दिया है कि इंडिया के मुस्लिम है ना जो, वो इंडिया के लिए जी सकते हो तो इंडिया के लिए मर भी सकते हैं। राइट भाई, यहाँ पे सारे समाज साथ रहते हैं, साथ रहते हैं भाई, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, यहाँ पर हर कोई एक जैसा बन जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा गंद हमेशा उनके क्या माइंड में रहता है। अब बताओ, उसके पिता उसके दादा फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, बताओ क्या बताओ यार, वो अलकायदा में शामिल हो। अबे एक चीज देखो ना, जब राम मंदिर खुला है ना तो मुस्लिम वर्ग भी गया उसके अंदर पूजा करने। और क्या, देख सबसे बड़ी चीज तो है, राम मंदिर से जब टैक्स आएगा तो वो टैक्स ये नहीं पूछेगा कि तू हिंदू है कि क्या बोलते तू मुस्लिम है, वो सबके पास जाएगा उसका चीज, है कि नहीं। और अगर यार मुस्लिमों को अगर हमारे देश में दिक्कत होती ना तो आवाज उठा सकते हैं। यहाँ पे सबकी आवाज सुनी जाती है, किसी की दवाई नहीं जाती यहाँ पर। मेन चीज ये है ना, देखो सबसे मेन चीज तो मुझे लगी वो क्या होता है, अलकायदा वाले पाकिस्तान को क्या कोस रहे कि भाई तुम लोग ज्यादा गलत कर रहे हो, अपने उनके नहीं हो रहे यार। वो तो मेन चीज तो ये थी भाई, अपने उसके नहीं हो रहे। उनको इसलिए कोस रहे कि वो लोग आतंकवाद नहीं फैला पा रहे। बता, अब तो सबसे मेन चीज देखना, अलकायदा से ऐसे बना और वो सब पर चल रहा है, चल रहा है। लेकिन आज के टाइम पे ये तो चल 1 साल पुरानी वीडियो है ना, आज के टाइम पे ISIS खत्म हो चुका है। हाँ, अमेरिका ने कुत्ता बना रखा उनका, खत्म हो चुका है यार। टाइम पे अलकायदा भी खत्म ही पड़ा है, खत्म ही है भाई। ओसामा बिन लादेन के बाद उनके दोनों हाथ कट गए। तुमने भाई वो डायलॉग नहीं सुना, उसने बीजेपी के मेंबर ने एक बोला था कि जो अलकायदा वो अपने कायदे में रहे, कायदे में रहे भाई। कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। वीडियो लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और कमेंट करके जरूर दोस्तों हमारे को ये बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सी क्लिप अच्छी लगी। तो आज बताना ही।